गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि लास्ट के पार्ट में कुछ ज़्यादा फ्लॉज हो गए थे। शायद आपको स्टोरी जो मैं जिस तरीके से बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा और उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ क्योंकि वो कट कट के हुआ था। आपको बताया था मैंने, जैसे मेरी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं उस वजह से मुझे बहुत इश्यूज़ हो रहा था। सो नाउ वेलकम टू माई चैनल अनु की मोहब्बत, और आप सुन रहे कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि अनन्या से वो पूछती है, वो उसको रिया अनन्या से पूछती है कि रौनक के बारे में। वो बताती है कि ब्रदर है मेरा, और वहाँ से चली जाती है। नव्या जब रूम में आती है तो बहुत प्यार से वो अनन्या को देख रही रहती है। अनन्या बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही रहती है। उसकी क्यूटनेस पे तो नव्या फ्लैट हो जाए ये देख के, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का बुरा लगता है कि इस ड्यूरेशन में जब से वो उसके पास आई है वो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई है, क्योंकि देखा जाए तो वो भी अपने घर से दूर थी। जो उसकी लाइफ थी वो टोटली एक एंगेजमेंट के बाद चेंज हो गई थी, और वो बता नहीं रही थी नव्या को कि उसे थोड़ा लोननेस लग रहा है, लेकिन नव्या थी मैच्योर तो थी कि वो उसके हालात देख के समझ सकती थी कि हाँ वो उसको प्यार करने लगी है और उसके लिए वो एडजस्ट कर रही है, बट उसे समय नहीं दे पा रही है। और ये बात कहीं ना कहीं हमारी जो रिया को खटक रही थी कि आई मीन सॉरी, हमारी नव्या को खटक रही थी कि वो उसे अच्छे से समझा नहीं पा रही। और वो ये डिसाइड करती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ टाइम तो रिया के साथ बिताना चाहिए और उसे अपनी फैमिली की कमी पूरी नहीं होनी चाहिए। तो वो उसके साथ बहुत प्यार से टाइम स्पेंड करी, बेडरूम में उसके साथ बैठती है, उसे किस करती है फोरहेड पे, चिक्स पे और लिप्स पर। और जैसे ही वो उसको लिप्स पे किस करती है तो हमारी रिया बहुत ज़्यादा क्लोज आकर उसको एकदम हक करके बोलती है, आप आ गए? तो वो कहती है मैं आ गई, पर मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं है। और हमारी जो रिया रहती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है, तो वो बहुत हक करके उसको सो जाती है। करीब थोड़ी देर तक नव्या अपने मोबाइल को चलाती है, क्योंकि उसके जो काम रहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, और उसे अपने काम को कंप्लीट करने में वो थोड़ी फोकस्ड रहती है हमेशा से। तो काम को चलाते चलाते उसे जैसे ही पता चलता है कि फ़ोन की तरफ देखती है तो वो देखती है कि ये तो रिया का बर्थडे है। मतलब नेक्स्ट डे रिया का बर्थडे, और वो देखती है रिया का बर्थडे है तो वो क्लॉक की तरफ देखती है तो वो लगभग 12 बजने ही वाले रहते हैं। फिर वो सोचती है कि वो रिया को पहले बर्थडे सेलिब्रेट करके उसे सरप्राइज़ दे, तो फिर कहती है नहीं यार, ये सरप्राइज़ देना थोड़ा हो जाएगा। वो रिया का मोबाइल उठाती है और उसे साइलेंट पे कर देती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके दोस्त लोग या उसके फैमिली मेम्बर्स कोई ना कोई उसको कॉल करके बर्थडे तो विश करेगा ही। और वो ये चाहती थी कि उसे बर्थडे विश ना किया जाए, क्योंकि वो सरप्राइज़ प्लानिंग करना चाहती थी। उसी टाइम पे जैसे ही वो उसका साइलेंट करती है तभी नेहा का कॉल आता है, और नेहा का वो फ़ोन मतलब थोड़ा बाहर जाके नेहा का फ़ोन पिकअप करती है, और नेहा एकदम से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और वो कहती है थैंक यू, बट मैं नव्या कह रही हूँ ना कि रिया हूँ। तो कहती है अरे यार, माना कि गर्लफ्रेंड हो बट अब ऐसे करोगी क्या, उसका मोबाइल भी लेके घूमोगी क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगी तो काफ़ी अच्छा होगा। तो कहती है अरे मैं आपकी मदद करूँ? नव्या मित्तल की, जो जिससे सब पूरी दुनिया डरती है, आप उससे मदद मांग रहे हो? यार ऐसे मत बोलो, चलो बताओ क्या बोलना है। तो वो कहती है कि प्लीज़ आप ना रिया को फ़ोन करके हैप्पी बर्थडे विश मत करिए, उसके लिए नॉर्मल तरीके से जैसे डेज़ होता है वैसे करिए। तो मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लानिंग करना चाहती हूँ, और आपके जितने भी जो मतलब रिया के जितने भी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं सब है, सबको आप प्लीज़ बुला लीजिए। और बर्थडे पार्टी होगी हमारे मित्तल हाउस में, और वो सारे अरेंजमेंट्स मैं हो जाऊंगी। बस आपको पूरे दिन तक उसे ऐसे फील कराना है कि जैसे उसके बर्थडे है ही नहीं और कोई उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो आप ये कर सकती हैं? तो एकदम से नेहा बोलती नहीं बाबा, मैं नहीं कर सकती। अरे आपको पता है रिया का गुस्सा कितना तेज है, वो बहुत पजेसिव है अपने बर्थडे को लेके। उसे ना पैम्पर नेचर चाहिए रहता है ऑल टाइम। उसको ना मतलब अच्छे से घूमना फिरना, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना। वो ना एक बार मैं उसका बर्थडे भूल गई थी नव्या,
और भूली नहीं थी, मैं लेट हो गई थी। उसने मुझे इतना सुनाया था, और 2 से 3 दिन तक ना मैं इन सब चीज़ों के लिए ना पे करना पड़ा। तो अगर अभी मैंने इस बार ऐसा किया तो पता नहीं वो मुझे क्या सज़ा देगी। नव्या समझो ना। तो नव्या कहती है सज़ा कुछ नहीं मिलेगी, आप उसका बर्थडे भूल थोड़ी ना रहे हो, बस उसका बर्थडे थोड़े टाइम के लिए छुपा रहे हो। शाम को आप आराम से पार्टी में आओगे तो आप उसको बता देना, वो गुस्सा नहीं करेगी। आप मुझ पे वादा करते हो, आप मुझ पे भरोसा करते हो। तो कहती है ठीक है, बट प्लानिंग क्या है? तो वो कहती है प्लानिंग तो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं करी है। आपके लिए तो सिर्फ इतनी प्लानिंग है कि आप पहले सारे फ्रेंड्स वगैरह को बुला दीजिए, और मैं पार्टीज अरेंज कर दूंगी। आप थोड़े टाइम के लिए रिया को बाहर ले जाइएगा, घुमाया करिए, बट उसे स्पेशल ट्रीटमेंट के बजाय नॉर्मल उसके साथ फ्रेंडशिप की तरह डे स्पेंड करिए। जब आप डे स्पेंड करेंगी तो आपके साथ बॉडी गार्ड्स भी रहेंगे, लेकिन वो थोड़े दूर पे रहेंगे, क्योंकि रिया को जिस तरीके से हालात से मैं लेकर आई हूँ, आप जानते हैं कि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तो आपके साथ बॉडी गार्ड्स रहेंगे, लेकिन वो बहुत काफ़ी डिस्टेंस पे रहेंगे, आपको कोई इश्यूज़ नहीं होगी। तो वो कहती है ठीक है। और आपको एक है कि आप प्लीज़ जब मित्तल हाउस उसको लेकर आएंगे तो आप बहुत प्यारी सी उसके लिए ड्रेस, उसको एकदम प्रिंसेस की तरह तैयार करिएगा। लेकिन उसको ये फ़ील नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसे करना है वो सब आपके ऊपर है, मैं नहीं जानती हूँ आप कैसे करोगे, बट आप इतना कर दीजिए। तो नेहा बोलती है ठीक है, मैं कल उससे बात करती हूँ। ये फ़ोन कट करके यहाँ पे उनकी फ़ोन ख़त्म हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब हमारी जो प्यारी सी रिया मॉर्निंग में उठती है तो उसे पता रहता है कि मेरा बर्थडे, और नव्या मुझसे बहुत प्यार से बात करेगी आज तो बर्थडे। बट नव्या ऐसे रिएक्ट करती है नॉर्मल डेज़ की तरह कि उसे कुछ पता ही नहीं है क्या है, और वो बोलती है कि आप तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मुझे थोड़ा सा ऑफिस में काम है, मैं ऑफिस में जा रही हूँ। और थोड़े टाइम के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये सुनकर हमारी रिया को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके बर्थडे का रहता है और वो ऐसे करती है। फिर थोड़ी ब्रेकफास्ट वगैरह करते वो सोचती है कि अब पता चलेगा, अब होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद हमारी जो नेहा का कॉल आता है, और नेहा बोलती है कि चल इस मॉल में आ जा, अपन घूमने फिरेंगे। तो उसको लगता है कि नेहा उसके बर्थडे के लिए बुला रही है, और वो चली जाती है। पर जब वो नेहा से मिलती है तो उसे पता चलता है कि नेहा भी उसका बर्थडे भूल चुकी है, और वो उसे नॉर्मली ट्रीट कर रही है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सिक्वेंसली चल रहा रहता है, लेकिन नव्या जो रहती है वो कंसर्न इस बात के लिए रहती है कि उसकी जो मम्मी है, मिसेस मल्होत्रा, वो भी पार्टी में आए, क्योंकि नव्या के सबसे क्लोज तो उसके मॉम डैडी होते। तो डैड तो आने से रहे नहीं, लेकिन मिसेस मल्होत्रा को तो लेकर आना नव्या की एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है। तो वो कैसे तैसे करके कॉल करती है और मिसेस मल्होत्रा को बोलती है कि रिया का बर्थडे है तो आप आएंगी। तो वो बोलती है मैं तो बेटा कब से आना चाहती हूँ, लेकिन आपको लगता है मैं आ पाऊँगी? किस तरीके से सरकमटेंसेस है, आपके पीछे तो बॉडी गार्ड्स वगैरह सब घूम रहे हैं, फिर कैसे होगा? वो कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, आपको पार्टी में आने की ज़िम्मेदारी मेरी है, और हर चीज़ के लिए मैनेज मैं करूँगी, बस आप रेडी रहिएगा। तो कहते मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ? तो कहती शॉपिंग के नाम से निकलिए ना, घर से शॉपिंग के नाम से निकलिए, फिर वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो आपको लिफ्ट तो चाहिए होगी ना, तो लिफ्ट आप इधर आके ले लीजिएगा। और ऐसे करके वो बहुत प्यार से हमारी मिसेस मल्होत्रा को समझाती है और करती है। वहाँ पर जो हमारी नेहा रहती है वो उसके साथ मस्ती मजाक करती है, मूवीज़ देखती है, उसको किसी न किसी काम पे इंगेज रखती है। लेकिन वो उसकी तरफ रिया बार बार नेहा की तरफ देख रही रहती, कहती अगर तूने मेरा बर्थडे भूली है ना तो सोच मैं तेरी कितनी बजाने वाली हूँ, तू जानती तक नहीं मेरा गुस्से का लेवल कैसा आ रहा है। लेकिन ये बात नेहा बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचती है, नेहा अंदर ही अंदर सोचती है हाँ मुझे पता है तू क्या सोच रही है, बट मैं क्या करूँ, एक तेरी गर्लफ्रेंड के और तेरे बीच में मैं बस फंस चुकी हूँ और कुछ भी नहीं बचा। और ऐसे ऐसे करके यहाँ से हालात ख़त्म, आई मीन ऐसे करके ये लोग यहाँ से मूवी से निकल जाते। फिर वो उसको कहती कि चल ना, चलते।
तो वो बोलती है कहाँ पर, कहती है शॉपिंग नहीं करेंगे क्या, ऑफ कोर्स यार कुछ एक नई ड्रेस तो खरीदनी चाहिए। तो एक बहुत प्यारी सी ब्लैक ड्रेस खरीदती है और वो पार्टी वेयर ड्रेस रहती है, वन पीस रहता है और बहुत प्यारी उसकी मैचिंग की हील्स और सब कुछ करती है। और वो कहती है कि चलो चल ठीक है ले लिए चलते, लेकिन जैसे हमारी नव्या ने कहा रहता है कि पार्टी में उसे वही ड्रेस पहना के लानी है। तो बहुत देर तक नेहा सोचती है क्या करूँ, और फिर वो एकदम थोड़ा सा जाती है और वहाँ से कैपेचिनो लेती है और उसकी ड्रेस पे गिरा देती है एक्सीडेंटली और कहती है आई एम सॉरी वो गिर गई है। तो कहती है अरे यार अब मैं ड्रेस कहाँ से चेंज करूँ, कहती है नई ड्रेस है वो पहन ले। तो कहते हैं अरे अभी हमें कहीं पार्टी में थोड़ी ना जाना, पार्टी वेयर ड्रेस है यार। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, पहन लेना, चलना वहाँ जाके उतार देना, और वैसे भी तू ऐसे ड्रेस पे जाएगी तो अच्छा लगेगा क्या। तो वो कहती है ठीक है मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। और ड्रेस चेंज करने के बाद उसको प्रॉपर टचअप वगैरह, मतलब वो ड्रेस पूरी तरीके से प्रॉपर पहनती है। और कार में जाते जाते ये तो मेकअप उसको करा ही देती है, कहती है यार ऐसे जाएगी क्या, थोड़ा मेकअप कर, पता चला नव्या को पटाने में आसानी होगी। और ऐसे करके कहीं ना कहीं वो उसको टीज करके पार्टी तक पहुँच ही जाती है। अब पार्टी में आगे क्या होने वाला है, कैसे धमाका होने वाला है, इन सब के लिए आप सुनते रहिए, देख लीजिए नेक्स्ट एपिसोड। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बैकग्राउंड साउंड ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है क्योंकि आपको पता है मैं पीजी में रहती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी इश्यूज होते हैं तो प्लीज़ सॉरी। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर्स एंड थैंक यू।